हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सोलर सिस्टम क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बना है। इसको हिंदी में सौर मंडल कहते हैं। सूर्य जो होता है वो इसके केंद्र में होता है। उसके बाद ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह जो होते हैं उपग्रह ग्रह का चारों ओर चक्कर लगाता है। और उसके बाद आता है धूमकेतु। धूमकेतु को हम पुच्छर तारा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कोमेट्स कहते हैं। ये छोटे छोटे धूल पर गैस और बर्फ के छोटे टुकड़े होते हैं। उसके बाद आता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो होता है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। इन सबसे मिलकर हमारा सौर मंडल बना है। सूर्य के पास अपना लाइट होता है। ग्रह उपग्रह बाकी सबके पास इस अपना लाइट नहीं होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सूर्य के बारे में। सूर्य एक तारा है। केंद्र का ताप जो होता है इसका 10⁶ केल्विन, मतलब 10⁶ केल्विन। व सतह का ताप 5800 डिग्री केल्विन होता है, तब 5800 डिग्री केल्विन होता है। सूर्य के नाभिक में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन में दो हल्के परमाणु के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में हीट और एनर्जी निकलता है। उसी से सन का एनर्जी क्या होता है, हमको मिलते रहता है, सन का लाइट मिलते रहता है। सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, हाइड्रोजन से 71%, उसके बाद हीलियम 26.5% और अन्य जो होते हैं 2.5% होते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड, मतलब 500 सेकेंड का टाइम लगता है। पृथ्वी से दूरी जो है सूर्य की वह 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की प्रकाश की चाल जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ये ट्रेवल कर जाता है लाइट। उसके बाद आता है सौर कलंकों का ताप। सूर्य के सौर कलंकों का ताप जो होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर कलंक क्या होते हैं, तो सन के जो सरफेस पे, सतह पे चारों तरफ एक जैसा तापमान नहीं होता है, कहीं कहीं धब्बे जैसे बन जाते हैं। उस धब्बों का जो ताप होता है वो कम हो जाता है, तो सौर कलंक उसी को कहते हैं जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की आयु जो होती है वो 5 बिलियन वर्ष बताई जाती है। सूर्य से सबसे निकटतम तारा जो है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। जो सूर्य के सबसे नजदीक तारा है वह प्रोक्सिमा सेंचुरी है। उसके बाद पढ़ेंगे ग्रह। ग्रह क्या है, तो वर्तमान में ग्रह जो है वो अभी 8 है। जैसे सबका नाम यहाँ पे दिया गया है। बुध, जिसको मरकरी बोलते हैं, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और सबसे लास्ट में आता है मनु। एक प्राग में एक IAU, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसका स्थापना हुआ था 1919 में। ये 2006 में यहाँ एक बैठक होती है जहाँ पे एक ग्रह था जिसका नाम हम प्लूटो पढ़ते थे, जिसका नाम था प्लूटो। उसको क्या किया गया, इस बैठक के बाद इसको ग्रह के कैटेगरी से हटा दिया गया, क्योंकि ये जो थे इसका अपना फिक्स ऑर्बिट नहीं था। तो सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद एक क्षुद्र ग्रह का पट्टी है। पट्टी में मतलब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं जो ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो दोनों के मंगल और बृहस्पति के बीच में है, इसीलिए इसका क्षुद्र नाम है क्षुद्र ग्रह। ये सब इसके बीच में आते हैं। उसके बाद बृहस्पति आता है, शनि आता है, बाह्य ग्रह अरुण और वरुण। ये सब को बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह बोलते हैं। और इसके क्षुद्र ग्रह के पहले वाला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस सबको आंतरिक ग्रह करते हैं और इसका डेंसिटी भी ज्यादा होता है। इससे ग्रह में सबसे बड़े पढ़ेंगे बुध, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। ये बुध जो है वो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है, सबसे छोटा है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है और इसका तापांतर बहुत ज्यादा होता है, मतलब ताप के बीच में अंतर जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ये
सन का, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 डेज मतलब 88 दिन का टाइम लेता है। उसके बाद पढ़ेंगे शुक्र, वेनस सबसे चमकीला है, दूसरे नंबर पे आता है पृथ्वी से। ये पहले और बुध के बीच में है। और शुक्र जो है इसका परिक्रमण मतलब जो वो क्या होता है, रिवोल्यूशन जो होता है इसका, वह पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, बाकी सबका पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। जब पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है शुक्र को, भोर का तारा, सांझ का तारा, ऐसा को बोला जाता है। और इसके पास, शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद आते हैं पृथ्वी, जो हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, तीसरे नंबर पे आता है। इसको नीला ग्रह करते हैं क्योंकि सर्वाधिक यहाँ पे क्या है, पानी है। इसका घनत्व जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है 5.5 ग्राम पर सीसी। एक मात्र ग्रह जिस पर जीवन है, सूर्य से औसत दूरी इसका 15 करोड़ किलोमीटर और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पे ये दो हम अगर लाइन खींच दी है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से इसके साथ कितना बनाता है, 23.5 डिग्री इसका झुका हुआ है। और अपने अक्ष के साथ जो बनाता है वह बनाता है 66.5 डिग्री का, अपने अक्ष के साथ 66.5 और ये ध्रुव इंक्लाइन कितना है, 23.5 डिग्री। उसके बाद इसका आता है परिक्रमण का मतलब रिवोल्यूशन पीरियड कितना होता है, तो 365 दिन और 4 घंटे का होता है। इसीलिए हर चौथे साल में ये 365 दिन और 6 घंटे का होता है। और इस 6 घंटे हर चौथे साल में क्या होता है, एक दिन बन जाता है, जिसके कारण एक लीप ईयर आता है, जिसमें 366 दिन हो जाता है। और वो एक दिन जाके फरवरी में जुड़ जाता है, जिसमें फरवरी हमारा कितना रहता है, 29 दिन का होता है। उसके बाद परिभ्रमण का मतलब इसका रोटेशन कितने कि अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है। इसका उपग्रह एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। आकृति इसकी जियोइड पूरा गोल नहीं है, ये ऊपर से नीचे से कुछ चिपका हुआ है और बीच में है उभरा हुआ है। अर्थ पे जो है वह जल सबसे ज्यादा है 71%, स्थल जो है जमीन 29% है। इसका क्षेत्रफल आता है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 51.1 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। अनुमानित आयु, पृथ्वी का अनुमानित जो आयु बताया जाता है वो 4.6 बिलियन वर्ष बताया जाता है। उसके बाद आता है मंगल, जिसको मार्स बोलते हैं, लाल ग्रह है। लाल ग्रह इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा लो ऑक्साइड इसमें ज्यादा है, इसलिए लाल ग्रह इसको बोलते हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो निक्स ओलंपिया है वो किस पे, मंगल पे ही है। इसके 2 उपग्रह होते हैं, इसका नाम है फोबोस और डीमोस। उसके बाद बृहस्पति, जिसको जुपिटर बोलते हैं, ये सबसे बड़ा तथा सबसे भारी, सौरमंडल का सबसे भारी और सबसे बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति है। ये तारा और ग्रह दोनों के का गुण इसमें पाया जाता है। इसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है और सर्वाधिक इसके पास सर्वाधिक क्या है, सैटेलाइट मतलब उपग्रह। कहीं कहीं 63 मिलता है, लेकिन अब इसका जो उपग्रह है वह 80 से और 92 के बीच में मिलता है, मतलब और भी ज्यादा खोजे जा चुके हैं। उसके बाद आता है शनि, सैटर्न। इसके चारों ओर चमकदार बल है, मतलब रिंग पाया जाता है। इसके बृहस्पति के बाद सबसे ज्यादा उपग्रह वाला जो ग्रह है वह शनि ही है। इसका ऐसे 33 दिया हुआ है, कहीं पे 83, अब तो 83 तक हो गया है। सबसे बड़ा उपग्रह जो है शनि का वो टिटोन है। उसके बाद आता है वरुण। वरुण का खोज 1781 में विलियम हर्शल ने किया था। इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि 180 डिग्री पर क्या है, झुका हुआ है, इसीलिए इसको लेटा ग्रह बोलते हैं। इसके उपग्रह की संख्या 21 बताई जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। ये भी क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, जैसे हमारा शुक्र करता है। इसको हरा ग्रह कहा जाता है। अरुण को और एक नाम अरुण को हरा ग्रह भी बोला जाता है।
और इसमें भी वलय है, शनि की जैसे शनि में वलय पाया जाता है वैसे ही इसमें अरुण में भी वलय अर्थात रिंग होता है। उसके बाद 8 नंबर पे आता है वरुण, जो सबसे बाद का है, वो है नेपच्यून, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, यहाँ पे दिख रहा है सबसे अधिक दूरी पर वरुण है। उपग्रह इसके हैं 8, वरुण के उपग्रह है 8 और वरुण को खोजा किसने था? जोहान गाले। और सबसे ठंडा ग्रह भी है, कौन सा है? वरुण है। उसके बाद चंद्रमा आता है जो पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है। चंद्रमा के हम एक तरफ से उसका अधिकतम 59% 59% ही देख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो चंद्रमा के पास पृथ्वी से 6 गुना कम होता है। अर्थात यहाँ पे किसी का अगर पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट को, अब पृथ्वी पर किसी ऑब्जेक्ट का अगर 6 kg वजन है, वेट है, तो वहीं उसी का वेट चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 kg। परिक्रमण और परिभ्रमण का जो होता है वो 27.32 डेज का होता है। एक चक्कर अपने एक्सिस पे और उसको पृथ्वी के राउंड में उसको चक्कर लगाने में सेम डेज लग जाता है। इसकी कोई वायुमंडल नहीं है। और चंद्रमा पर पहला जो आदमी पहुंचा था वो अमेरिकी था। इस जो 19 जुलाई 1969 को पहुंचा था उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो अपोलो 11 से पहुंचा था। दूसरा आदमी जो था वो बज एल्ड्रिन था। चंद्रमा का प्रकाश जो होता है 1.3 सेकेंड लगता है पृथ्वी पर पहुंचने में। और पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम जो दूरी है वह 4,06,000 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी है वह 3,64,000 किलोमीटर है। तो ये था हमारा सोलर सिस्टम और मेरा ये पहला वीडियो था, इसीलिए अगर कोई गलती हमसे होगी तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। धन्यवाद।